So today we'll discuss some of the definitions that are linked with the gaseous phases। ठीक है, देखो लास्ट तक हम लोगों ने गैस के जितने भी गैस से लिंक लॉज थे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, और उसके बेसिस पर आइडियल गैस इक्वेशन एंड देन आइडियल नॉन आइडियल बिहेवियर, ये हम सब कुछ कर चुके थे। तो बस आज लास्ट इस पोर्शन का लास्ट बचा हुआ है, फिर वो हम कंटिन्यू करेंगे विद द लिक्विड फेज। ठीक है, तो देखो सबसे पहले कुछ एक हमारे पास डेफिनेशंस बची हुई हैं। फर्स्ट डेफिनेशन इज बॉयल्स टेम्परेचर और बॉयल्स पॉइंट, हम इसे बॉयल्स टेम्परेचर या बॉयल्स पॉइंट बोल देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज बॉयल्स पॉइंट और टेम्परेचर। सी देखो हमने क्या अभी तक, देखो इसके लिए पता होना चाहिए हमें थोड़ा पिछले भी, कि वो सभी गैसेस जो PV इज इक्वल टू nRT को फॉलो करें, दीज गैसेस आर नोन एज आइडियल गैसेस। ठीक है, अब पता है हमें कि कुछ गैसेस इसे कब फॉलो करती हैं, एक पर्टिकुलर कंडीशन पर। मीन्स कोई भी गैस हर टेम्परेचर या हर प्रेशर पर PV इज इक्वल टू nRT को फॉलो नहीं करेंगी। कब फॉलो करेंगी? एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। उसका रीज़न क्या है वो हम पहले एक बार लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि जब बहुत हाई टेम्परेचर होगा तभी गैस के पार्टिकल दूर दूर रहेंगे, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, तब वो जाकर के PV इज इक्वल टू nRT को फॉलो करेंगे। लेकिन अगर आप टेम्परेचर कम कर देते हो और प्रेशर को बहुत हाई कर दो तो गैस के पार्टिकल नज़दीक आएंगे। तो नज़दीक आने की वजह से उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगी और उनका कुछ वॉल्यूम भी बन जाएगा, जो कि इस फॉर्मूले में नहीं है। अब यहाँ पर इसका इससे क्या लिंक है? देखो, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर कि अगर आप प्रेशर को बढ़ाते भी जाओ, देखो हमने क्या डिस्कस किया है कि जैसे आपके पास एक गैस है, ठीक है, अगर आप इसके ऊपर प्रेशर लगाओगे तो वॉल्यूम क्या है वो कम होगा और इससे क्या होगा, पार्टिकल नज़दीक नज़दीक आएंगे और नज़दीक आने की वजह से क्या हो सकता है कि PV इज इक्वल टू nRT ये फॉलो ना हो। मीन्स P और V का जो आएगा प्रोडक्ट वो nRT से कम या ज़्यादा हो सकता है। लेकिन कोई एक ऐसा टेम्परेचर, और ये हर गैस के लिए अलग अलग होगा, कोई एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर कि अगर आप प्रेशर को बढ़ाते भी चले जाओ तब भी वो PV इज इक्वल टू nRT को फॉलो करता रहे, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्या? बॉयल्स पॉइंट। इसका मतलब ये एक हाई टेम्परेचर होगा, मीन्स टेम्परेचर काफ़ी हाई है, अगर आप प्रेशर बढ़ा भी रहे हो तब भी हाई टेम्परेचर की वजह से इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी कि पार्टिकल के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप नहीं हो सकेगा, वो एक दूसरे को रिपेल करते रहेंगे। वाई? ड्यू टू द हाई काइनेटिक एनर्जी। तो बॉयल्स टेम्परेचर इज दैट टेम्परेचर एट विच any gas will follow PV is equal to nRT over a long range of pressure। मीन्स आप प्रेशर इंक्रीज भी करते रहो तब भी वो PV is equal to nRT को फॉलो करेगा एंड दिस टेम्परेचर इज नोन एज बॉयल्स टेम्परेचर। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास एक टर्म और आती है, दैट इज क्रिटिकल टेम्परेचर। इसी से ही थोड़ा सा इसका लिंक है, क्रिटिकल टेम्परेचर। बॉयल्स टेम्परेचर से थोड़ा सा इसका लिंक होगा। व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर? देखो व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर कि वो टेम्परेचर, द टेम्परेचर at above which, the temperature above which we cannot convert any gas into liquid however pressure we apply। मीन्स आप कितना मर्जी प्रेशर अप्लाई कर दो। फॉर एग्जाम्पल जैसे गैस है तो हम इस गैस को कन्वर्ट, ये गैस है, गैस के पार्टिकल दूर दूर हैं, ठीक है। अब पता है हमें गैस को अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना है आपको 2 फैक्टर्स से डील करना होगा। व्हाट आर 2 फैक्टर्स? वन इज टेम्परेचर एंड अदर इज प्रेशर। अगर आप प्रेशर लगाते जाओ और टेम्परेचर कम करो, दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, तो आपकी गैस जो है दैट गैस कैन चेंज इनटू लिक्विड। ठीक है, बट व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्रिटिकल टेम्परेचर है CO2 का दैट इज 31, मैं जस्ट रफली 31 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अब अगर
इससे ऊपर टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल 31.1 डिग्री सेल्सियस ही मान लो आप, ठीक है, इससे ऊपर टेम्परेचर अगर आपने कर दिया, अब उसके बाद आप कितना मर्जी प्रेशर लगाते जाओ, ये गैस कभी भी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो सकती, ठीक है। तो व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर? इट इज द टेम्परेचर अबव विच यू कांट चेंज एनी गैस इनटू लिक्विड हाउएवर प्रेशर, हाउ मच हाई प्रेशर यू अप्लाई, कितना मर्जी प्रेशर आप अप्लाई करते जाओ, तो हमें क्या करना होगा, एक टेम्परेचर मीन्स क्रिटिकल से कम टेम्परेचर है, अच्छी बात है, क्रिटिकल है तब भी, बट अगर क्रिटिकल से ऊपर टेम्परेचर लोगे तो आप कभी भी किसी भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते, और जितना क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होगा उतना अच्छा है। देखो यहाँ थोड़ा सा बच्चे होते हैं कंफ्यूज। फॉर एग्जाम्पल जिसे मैंने लिया है यहाँ पर, CO2 का क्रिटिकल टेम्परेचर है 31 डिग्री सेल्सियस। फॉर एग्जांपल कोई और गैस है, फॉर एग्जांपल ये गैस X थी एंड Y गैस, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस। तो देखो आप किसको ईजिली लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो, तो आप CO2 को ही ईजिली लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो क्योंकि इसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई है। देखो कैसे, अब इस गैस को अगर 10 डिग्री सेल्सियस पर हो तब भी आप कन्वर्ट कर सकते हो लिक्विड में, इसको भी कन्वर्ट कर सकते हो, बट अगर टेम्परेचर 11 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो ये गैस कभी भी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो सकती क्योंकि इसका क्रिटिकल कितना है 10 डिग्री। 10 से हाई अगर आप कर देते हो जो कि इसका क्रिटिकल टेम्परेचर था, उससे हाई टेम्परेचर पर आप कितना मर्जी प्रेशर लगाओ आप इसको लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो क्रिटिकल टेम्परेचर जितना हाई होगा उतना अच्छा है किसी गैस को अगर आपको कन्वर्ट करना है लिक्विड के अंदर, ठीक है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर हमने यहाँ पे किया। अब इसके बाद हम बात कर देते हैं क्रिटिकल प्रेशर की। क्रिटिकल प्रेशर व्हाट इज क्रिटिकल प्रेशर? देखो क्रिटिकल प्रेशर इज दैट प्रेशर, मिनिमम प्रेशर विच इज रिक्वायर्ड एट क्रिटिकल टेम्परेचर। मीन्स फॉर एग्जाम्पल हमने बात की है अभी CO2 का क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है 31 डिग्री सेल्सियस, ठीक। अब इस टेम्परेचर पर जो आपको मिनिमम टेम्परेचर प्रेशर चाहिए होगा फॉर कन्वर्ट गैस इनटू लिक्विड, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए, हाई प्रेशर। जितना प्रेशर हाई लगाते जाओगे उतना इजीली गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होती रहेगी, ठीक है। अब इस टेम्परेचर पर वो मिनिमम टेम्परेचर, देखो आपको वैसे प्रेशर बहुत हाई चाहिए पर कम से कम वो प्रेशर जिस पर आप किसी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर दो उसे हम कहते हैं क्रिटिकल प्रेशर। सो द प्रेशर, द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड एट क्रिटिकल टेम्परेचर टू कन्वर्ट द गैस इनटू लिक्विड इज नोन एज क्रिटिकल प्रेशर, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास जो एक लास्ट टर्म बचती है दैट इज क्रिटिकल वॉल्यूम। देखो गैस में जब भी बात आएगी आपके पास PVT, प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ये पक्का आएगा। तो यहाँ देखो हमारे पास है क्रिटिकल वॉल्यूम। सो व्हाट इज क्रिटिकल वॉल्यूम? फॉर एग्जांपल ये आपके पास कोई गैस है और यहाँ जो प्रेशर लग रहा है ये आपके पास PC का मतलब क्रिटिकल प्रेशर, और जो यहाँ टेम्परेचर है वो TC का मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर। तो बस एक क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पर किसी गैस का जो वॉल्यूम होगा उसे हम कहेंगे क्रिटिकल वॉल्यूम VC। सो द वॉल्यूम ऑफ ए गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर इज नोन एज क्रिटिकल वॉल्यूम, ठीक। तो ये कुछ एक देखो टर्म्स हैं हमारे पास, जस्ट एक डेफिनेशंस हैं, इसके बेसिस पर कभी कभार हमारे पास इवन इन कंपटीशंस भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आपको ये थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए थी। तो इसके साथ हमारा जो ये हमारे पास 5th चैप्टर है स्टेट्स ऑफ मैटर, इसमें हमारी जो एक गैस स्टेट्स थी वो कंप्लीट हो गई है। नाउ विल कंटिन्यू विद द लिक्विड स्टेट। Now first of all on the basis of the difference in the
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, हम गैस और लिक्विड फेज को डिफ्रेंशिएट करेंगे। जो आपके पास गैस होती है उसके पार्टिकल्स में क्या होगा, लार्ज डिस्टेंस, बट इन द लिक्विड देयर इज वेरी वेरी लेस गैप बिटवीन द पार्टिकल्स, पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड there is, because now the particles are close, so there is strong force of attraction as compared to the gas. Although as compared to liquid the force of attraction is weak, but as compared to the gas the force of attraction between the particles of liquid is stronger. Okay, and जो हमारे पास यहाँ लिक्विड होते हैं इनमें एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी क्या होती है, दैट दे हैव अ टेंडेंसी टू फ्लो। इनकी टेंडेंसी क्या होती है, फ्लो करने की, और इनके जो फ्लो होता है वो हमेशा लेयर्स में होता है, दैट विल डिस्कस। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें यहाँ पर डिस्कस करना है, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन, बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन, ये दो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स हैं लिक्विड स्टेट के। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे इवेपोरेशन को। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, इवेपोरेशन क्या होता है कि किसी भी टेम्परेचर पर, मीन्स बिलो बॉइलिंग पॉइंट, कोई भी लिक्विड जो बिलो द बॉइलिंग पॉइंट है उस पर भी वो लगातार वेपर्स में कन्वर्ट होता रहता है। जैसे आपकी स्किन के ऊपर क्या होता है, स्वेटिंग होती है, वो स्वेट अपने आप कुछ टाइम के बाद आपको दिखता है गायब हो जाता है, तो क्या होता है, वो इवेपोरेशन। ऐसा नहीं है कि आपकी स्किन का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, बॉयल हो गया हो, बिलो द बॉइलिंग टेम्परेचर, ठीक है, बिलो द बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड अगर चेंज हो रहा है वेपर में, दैट प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन। जैसे आप कि जो ये क्लोथ्स हैं, जो क्लोथ्स ड्राइंग वाला कपड़े सूखते हैं, ये भी क्या है, इवेपोरेशन का ही एक एग्जांपल है। आप पानी रखते हो कभी धूप में तो कुछ टाइम बाद उड़ जाएगा, वो क्या है, इवेपोरेशन है। जो आपकी रेंज जो साइकिल होती है, वाटर साइकिल, आपके पास वाटर है इन द पॉन्ड, सीज, ओशियन, वो क्या होता है, दैट चेंजेस इनटू वेपर बाय इवेपोरेशन बाय द सनलाइट एंड अगेन कम ऑन द अर्थ। तो व्हाट इज इवेपोरेशन? Evaporation is a process in which water converts into vapor below बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट से नीचे अगर आपका कोई भी लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है वेपर में, उसे हम बोलते हैं इवेपोरेशन। और आपने 9th क्लास में जरूर पढ़ा होगा, इवेपोरेशन इज ए बल्क फिनोमिना। नाउ चलो, अगर आपको पता भी हो कि व्हाट इज़ बल्क फिनोमिना, बट हाउ, कैसे ये होता है, ज़रा डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आपके पास कोई लिक्विड है, ठीक है, ये लिक्विड है। अब आपको थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी इसको कि बल्क फिनोमिना कैसे है। लिक्विड में क्या होता है, पार्टिकल लगातार घूमते रहते हैं। देखो, अगर आपके पास ना एक वाटर पड़ा हुआ है, मतलब कि इन ए टम्बलर आपके पास कोई वाटर है, तो आपको क्या लगता है कि अगर आप वाटर को कभी ना भी हिलाओ तब भी वाटर के पार्टिकल कभी भी स्टेशनरी नहीं होते हैं, पार्टिकल लगातार घूमते रहते हैं। वो दिखाई देना दे हमें, बट पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन ए स्टेट ऑफ मोशन। और देखो होता क्या है, ये हमेशा पार्टिकल टकराते रहते हैं। वो पार्टिकल जैसे गैस के पार्टिकल थे, लिक्विड का पार्टिकल इससे टकराया, ये इससे टकराया, इससे टकराया, वो टकराया, इससे एनर्जी बढ़ गई, ऊपर आ गया, इसकी बड़ी एनर्जी कम, ऐसे चलते चलता रहेगा। तो जो पार्टिकल की एनर्जी कम होती है वो नीचे जाते हैं, फिर कोई टकराया, उससे पार्टिकल की एनर्जी बड़ी, ऊपर आ गया, फिर पार्टिकल कोई टकराया, उससे ऊपर पहुँच गया, और लास्ट में जिन पार्टिकल की एनर्जी सबसे हाई होती है और वो पार्टिकल कन्वर्ट हो जाते हैं किस में, वेपर में। द पार्टिकल्स हुज एनर्जी इज हाई दे कम ऑन द सरफेस। सरफेस पर वही पार्टिकल्स आएंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी हाई होगी, और जब उनकी काइनेटिक एनर्जी हाई होगी, ड्यू टू दैट हाई काइनेटिक एनर्जी दे विल चेंज इनटू द वेपर, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर मैंने वर्ड ले लिया है, इट इज सरफेस फिनोमिना। फर्स्ट, सॉरी फॉर इट, it is a surface phenomena. Evaporation is a surface phenomena. Why? Because
जो सरफेस के पार्टिकल्स हैं ये हमारे कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, वेपर्स में, ठीक है। और ये सरफेस के पार्टिकल ही वेपर में क्यों कन्वर्ट हुए हैं, क्योंकि सरफेस के पार्टिकल की जो एनर्जी है वो हाई होती है, ठीक। एंड ये प्रोसेस हमारी किसी भी टेम्परेचर पर हो जाएगी। अब इसके बाद हमारे पास अगर दूसरी बात लेते हैं हम, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और बॉइलिंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग, ये भी कराएंगे हम। तो हमने इवेपोरेशन तो कर लिया, नेक्स्ट थिंग इज बॉइलिंग, और बॉइलिंग को हम बोलते हैं बल्क फिनोमिना। सो फर्स्ट बॉइलिंग। अब यहाँ पर एक पॉइंट हमें बहुत ज़रूरी है समझना, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग से पहले बॉइलिंग पॉइंट, बच्चे क्या बोलते हैं इतना आसान है क्यों करवा रहे हो, बट कुछ बच्चे हमेशा इसका गलत आंसर देते हैं। वो बोलेंगे कि वो टेम्परेचर जिस पर कि लिक्विड बॉईल हो जाए उसे हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, बट इट इज़ अ डेफिनेशन ऑफ 5th क्लास, +1 की डेफिनेशन नहीं है। +1 की डेफिनेशन क्या है बॉइलिंग पॉइंट की, इट इज़ द टेम्परेचर, इट इज़ द टेम्परेचर at which vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure। अब ये क्या होता है ज़रा समझ लेते हैं। देखो क्या होता है कि हर लिक्विड के ऊपर, देखो जैसे ये आपके पास हमने बात अभी क्या की थी, वेपोरेशन की, ऑल्दो, ठीक। अब क्या होगा, बहुत जिनका टेम्परेचर सबसे हाई था, मैं अभी जस्ट इवेपोरेशन ले रहा हूँ, जिनकी एनर्जी सबसे हाई थी वो कहाँ पर आ गए, सरफेस पे, और वो क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए वेपर में। लेकिन इतना पता होना चाहिए आपको, हर चीज़ के ऊपर क्या लगता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे ऊपर भी है, हर चीज़ के ऊपर है, चाहे वो वाटर सी में है, पॉन्ड में है, ओशन में है, हर चीज़ पर क्या लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐसे लग रहा है इस तरीके से हर चीज़ के ऊपर, और इस एटमॉस्फेरिक ये क्या करेगा, ये वेपर्स को बाहर आने से रोकेगा, ठीक है। क्योंकि देखो मान लो मैं कहता हूँ ये वेपर का प्रेशर है और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये ऐसे लग रहा है, जब तक ये वाला प्रेशर, नीचे वाला प्रेशर इससे हाई नहीं होगा ये इसको ऊपर नहीं जाने देगा। और क्या होता है, जो आपके पार्टिकल्स जिनकी एनर्जी सबसे हाई होती है उनमें से भी केवल वही पार्टिकल कन्वर्ट होते हैं वेपर में जिनका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हाई हो जाए। और बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पर कि पार्टिकल, जितने भी पार्टिकल पहुंचते हैं ऊपर, उन सब का जो एक वेपर प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हाई होता है। जैसे हम बॉइलिंग करते हैं यहाँ से, ठीक है, गर्म किया, इससे क्या हुआ, जो नीचे वाले पार्टिकल है, सरफेस की नहीं बात करेंगे हम, फिर क्या होता है, क्योंकि हीटिंग आप करते हो नीचे से, इन पार्टिकल की एनर्जी बहुत हाई एनर्जी हो जाएगी। और ये पार्टिकल कैसे हैं, बल्क के, क्योंकि ये पार्टिकल कौन से थे, सरफेस के, ये पार्टिकल किसके हैं, बल्क के, इनकी एनर्जी बहुत हाई होगी और ये वाटर के अंदर ही, ड्यू टू हाई काइनेटिक, ड्यू टू द हाई टेम्परेचर, वाटर के अंदर ही ये कन्वर्ट हो जाएंगे वेपर की फॉर्म में, मीन्स गैस बन जाएगी, और ये बाहर जब आएंगे, इसीलिए जब आप बॉइलिंग करते हो देखते हो कि बबल्स बन रहे हैं। बबल कब बनते हैं, जब वाटर में से गैस बाहर निकलती है। जैसे आप किसी स्ट्रो की हेल्प से वाटर में अगर एयर को पास करोगे, वहाँ बबल दिखाई देंगे, क्यों, क्योंकि वो एयर जो है वाटर से बाहर आएगी बबल की फॉर्म में। और बॉइलिंग में भी बबल किस लिए बनते हैं, क्योंकि जब आप बॉइलिंग करते हो, बॉइलिंग करने की वजह से वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे गैस में, और जब वो बाहर आएंगे तो क्या होगा, वहाँ पर आपको बबल्स दिखाई देंगे। और ये किस टेम्परेचर पर होगा, बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट कौन सा टेम्परेचर है, जहाँ पर कि वेपर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हाई होगा। इसका मतलब बॉइलिंग कहाँ स्टार्ट होगी, जस्ट अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट से जो नेक्स्ट टेम्परेचर होगा उसी पर इन वेपर का जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हाई होगा, ठीक है। तो आज हमने यहाँ पर लिक्विड फेज स्टार्ट कर दिया है, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो होपफुली विल फिनिश दिस चैप्टर, बिकॉज जो आपके पास लिक्विड फेज है उसमें बहुत ही लिमिटेड से कंसेप्ट्स हैं। मेजर जो पोर्शन है इस चैप्टर का, इट इज़ फ्रॉम द गैसियस फेज। ओके, थैंक यू फॉर दिस वीडियो।